बात उस समय की है जब काशी में पंडितों का ही वर्चस्व था। ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानते थे और अपने को ही पूजा पाठ ध्यान साधना का अधिकारी समझते थे। किसी भी छोटी जात के व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे। उनमें दुर्भाव भरा था। वो समझते थे कि हम ब्राह्मण हैं और हम शुद्ध हैं, हमें ही अधिकार है भगवान की भक्ति करने का, योग करने का, उपासना करने का, कर्मकांड करने का, और किसी को नहीं। वो छोटी जात के लोगों को अछूत समझते थे। उसी समय संत रविदास का भक्ति का दौर चल रहा था और उन्होंने तपस्या करके माँ गंगा को प्रसन्न कर लिया था। माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया था कि बस तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आऊँगी और तुम जो भी चाहोगे हर कार्य में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। धीरे धीरे संत रविदास की ख्याति बढ़ने लगी और उनके शिष्य बढ़ने लगे, जिसे देखकर कुछ अहंकारी पंडितों को जलन महसूस हुई और उन्हें बदनाम करने की सोची। तब कुछ 4-6 पंडितों ने मिलकर के राजा के यहाँ जाकर शिकायत की कि एक अछूत चर्मकार जिसे कोई अधिकार नहीं है वह ज्ञान बांट रहा है, भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है, राजन उससे हमारा पीछा छुड़वाइए। राजा ने संत रविदास को अपने प्रहरियों द्वारा बुलवाया और जब रविदास वहाँ गए तो पंडितों ने अपनी सारी बात बताई कि यह ढोंगी है, इसे कोई अधिकार नहीं है ज्ञान के प्रचार प्रसार का, भक्ति के प्रचार प्रसार का, ये काम तो हमारा है। तब राजा ने कहा, क्यों रविदास, तुम्हें क्या इतराज है? रविदास ने कहा, राजन, सभी मनुष्य भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान कभी जाति नहीं बांटता। जाति तो लोग यहाँ बांटते हैं। सभी भगवान के अंश हैं और सभी भगवान की पूजा करने के अधिकारी हैं। तब पंडित जल भून गए और उन्होंने एक शर्त रखी, कल गंगा तट पर जो व्यक्ति अपना शालिग्राम गंगा जी में डाल देगा और तैरेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा और उसी को भक्त माना जाएगा। तब राजा ने वह बात मान ली और निश्चित कर दिया, कल संत रविदास और पंडित लोग अपना अपना शालिग्राम लेकर के गंगा तट पर आएंगे और जिसका शालिग्राम गंगा जी में जल में तैरेगा वही श्रेष्ठ भक्त माना जाएगा। दोनों पक्षों ने स्वीकार करके दूसरे दिन गंगा जी के तट पर पंडित लोग उपस्थित हो गए, राजा भी आ गए। अब यह बात पूरे नगर में फैल गई। बहुत सारी जनता यह कौतूहल देखने के लिए इकट्ठा हो गई। सारे लोग इकट्ठा थे। पंडित लोग मजाक कर रहे थे कि सारा दिन बीत गया, रविदास आया नहीं, वह पाखंडी है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, वह क्या करेगा, कैसे आएगा, क्या मुंह लेकर आएगा। मजाक कर ही रहे थे। जब सूर्य की लालिमा अपने ढलान पर थी और थोड़ा थोड़ा उसकी रोशनी जल पर पड़ रही थी और जल सोने जैसा चमक रहा था, उसी समय रविदास अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। तब राजा ने कहा पंडितों से कि तुम लोग अपना शालिग्राम जल में डालो और तैराओ। पंडित अपना शालिग्राम निकाले और लेकर के गए, परंतु यह क्या, जैसे ही उन्होंने जल में शालिग्राम को डाला, शालिग्राम वहीं पर डूब गए। अब पंडित लज्जा बस करे तो क्या करे,
मजबूरन वापस राजा के पास आया और मुंह लटका के खड़ा हो गया। तब राजा ने रविदास को आदेश दिया कि आप भी अपना शालिग्राम डालिए। तो रविदास ने कहा, मेरे लिए तो सारे पत्थर शालिग्राम हैं, ये लोग कोई भी पत्थर ले आकर दे देंगे तो मैं उसे ही शालिग्राम मान लूँगा। तो पंडित जाकर के एक भारी भरकम पत्थर उठा लाया और रविदास को देते हुए कहा कि लो, इसे ले जाकर के तैराओ। रविदास उस पत्थर को लिए और गंगा में कमर तक पानी में जाकर के पत्थर को जैसे ही जल पर रखा, पत्थर स्थिर हो गया और धीरे धीरे वह चलने लगा पानी पर। चलते चलते घाट पर आ गया। सारे लोग देख करके संत रविदास का जय जयकार करने लगे। पंडित अब भागने लगे थे, पर राजा ने सबको रोका कि तुम्ही लोगों ने शर्त रखा था कि जो जीतेगा उसे पालकी में बिठा करके नगर भ्रमण कराओगे। अब तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? संत रविदास को पालकी में बिठा करके नगर भ्रमण कराओ। पालकी मंगवाई गई। संत रविदास विराजमान हुए और पंडितों ने पालकी उठाई। थोड़ी दूर हुई, आगे बढ़ी थी। संत रविदास की महानता देखिए और भक्ति की शक्ति देखिए कि मन जिसका पवित्र हो जाता है वह सब में भगवान का दर्शन करता है। संत रविदास ने पालकी रुकवा दी और कहा कि आप लोग हमारे पूज्य हैं और सभी ईश्वर की संतान हैं, हम आपसे पालकी नहीं ढुलवाएंगे। आज भी आप लोग इस बात को ध्यान कर लें, समझ लें कि यह चराचर सृष्टि भगवान की है, हम भी भगवान के हैं, आप भी भगवान के हैं। किसी में कोई भेदभाव नहीं है और न कोई अंतर है, सब ईश्वर की संतान हैं। इस बात को मानकर वह चाहे पंडित हो और चाहे चर्मकार हो, चाहे अछूत हो, जो भी ईश्वर का भजन करेगा ईश्वर उसे अवश्य प्राप्त होंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।